देश भर में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए खुद कोर्ट को आगे आना पड़ा है। इलाहाबाद कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधानमंत्री से भी अपील की है कि हो सके तो चुनावी रैलियों को टाल दें। बातचीत करेंगे हमारे साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं। वाजपेयी साहब, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रैलियों का रैला देखा जा रहा है, बड़ा स्टेट है, सबकी नजरें इस स्टेट पर टिकी हुई है। ऐसे में कोर्ट ने जिस तरह से अपील की है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? कोर्ट ने एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते वक्त, जो कि चुनाव और कोरोना से संबंधित नहीं थी, लेकिन एक टिप्पणी की है और उन्होंने जहां प्रधानमंत्री जी के टीकाकरण कार्यक्रम की प्रशंसा की है, वहीं उनसे और चुनाव आयोग से ये आग्रह किया है कि ओमिक्रॉन की संभावना देखते हुए, थर्ड वेव की आहट को देखते हुए चुनावी रैलियों के करने के बारे में विचार करना चाहिए और चुनाव आयोग को भी कहा है कि इस संबंध में वो विचार करे। चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य सचिव की बैठक बुलाई है, भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव को बुलाया है और उनसे जानकारी करने के बाद आयोग अपनी प्रक्रिया को करेगा। वाजपेयी जी, देश के 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब सहित। बीजेपी लगातार प्रचार कर रही है दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की तरह, लेकिन जिस तरह का माहौल अब देश में बन रहा है, नाइट कर्फ्यू मध्य प्रदेश में लगाया गया है, उत्तर प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, आपको कितना जरूरी लगता है चुनाव होना ऐसे माहौल में? निश्चित तौर पर मैं आपसे सहमत हूं कि यदि सरकार के पास थर्ड वेव और ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए प्रभाव की कुछ सूचनाएं हों तो समय रहते हमको अपने को रोकना चाहिए, जिससे कि कोरोना का प्रभाव ना हो सके और सेकेंड वेव में जो हमने नुकसान उठाया है उस प्रकार की किसी भी नुकसान की संभावना से बचा जा सके। सर, आपकी राय क्या है? चुनाव पूरी तरह से पोस्टपोन कर देने चाहिए या रैलियों में जिस तरह से लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, रैलियां वर्चुअल हो ताकि लोग आपकी बातों को सुन सके, जान सके और फिर वोट? मेरा ये मत है कि रैली तो तुरंत रोकनी चाहिए, क्योंकि रैली के में आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर सकते, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर सकते, चाहे जितनी अच्छी मंशा आपकी हो। लेकिन अभी चुनाव के बारे में कोई निर्णय लेने से पहले हमको इंतजार करना चाहिए और जब तक चुनाव के लिए टेलीविजन पर और रेडियो पर राजनेताओं को, पॉलिटिकल पार्टियों को उनकी संख्या के आधार पर समय अलॉट होता है, उस समय अलॉट के आपका उपयोग करके राजनेताओं को अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना चाहिए। नंबर 2, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी चैनल से समय को खरीद कर और फिर वो अपना प्रचार करना चाहती है या अपना विषय रखना चाहती है तो उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, चुनाव आयोग को इसमें विचार करना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वर्चुअल रैलियां हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जिस तरह सेकंड लहर के अंदर देश ने बर्बादी देखी है, वो बर्बादी तीसरी लहर में ना हो, लोग बचे, जीवन बचे, ये ज्यादा जरूरी है। वाजपेयी जी, नाइट कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में फिलहाल लगाया गया योगी सरकार की तरफ से, आपको लगता है काफी है नाइट कर्फ्यू? नहीं, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, काफी है, लेकिन अगर उसका सख्ती से पालन हो तब। केवल दिखावा हो या पुलिस की उगाही का माध्यम बने तो फिर उस नाइट कर्फ्यू का कोई लाभ नहीं है। आपको शक है? साथ ही साथ मास्क पहनने के ऊपर जोर देना चाहिए और बिना मास्क के अगर लोग निकले तो 1-2 बार तो छूट होनी चाहिए, नहीं तो उसके बाद उनका चालान होना चाहिए, क्योंकि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, ये 3 ही चीज कोरोना से बचाव के माध्यम है। अभी हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते, ऐसी स्थिति नहीं है। अभी हम बाजार बंद नहीं कर सकते, हम शिक्षण संस्थान नहीं बंद कर सकते, बल्कि मेरा एक सुझाव है, अगर सरकार सहमत हो और तो हमको शिक्षण संस्थानों को प्रतिबंधित, क्योंकि बच्चों को भी टीकाकरण नहीं हुआ है, बिल्कुल बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ तो उनकी फिर वर्चुअल क्लासेस शुरू करनी चाहिए। लेकिन एक कठिनाई ये आती है कि वर्चुअल क्लासेस में जहां गांव में नेट नहीं चलता, वहां के बच्चे उस वर्चुअल क्लास के लाभ से वंचित हो जाते हैं, उनका भी कोई अल्टरनेटिव सोचकर व्यवस्था करनी चाहिए। वाजपेयी जी, आपने कहा कि नाइट कर्फ्यू की आड़ में उगाही का खेल ना हो, क्या आपको शक
है सरकार की इस कार्यप्रणाली नहीं से, है, आपको लगता है? शक तो इसलिए नहीं है कि योगी जी ने अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ दी। तो योगी जी अगर कोई सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी इस प्रकार का कोई भ्रष्टाचार करने की कोशिश करेगा तो उसकी भी कमर तोड़ने का काम करेंगे, कोई बचेगा नहीं। जी, आपने कहा कि रैलियां ना हो और जो दूसरे माध्यम है उसका इस्तेमाल किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा इस कोविड को या ओमिक्रॉन को फैलने से रोका जा सके। सर, आपने किसी प्लेटफॉर्म पे बात करी है, पार्टी में कहीं कहा है? क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, योगी जी लगातार रैलियां कर रहे हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी कर रही है, आपने पार्टी प्लेटफॉर्म पे कहीं मत है? ये पार्टी का मत नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। और लेकिन आप एक बड़े कद्दावर नेता हैं उत्तर प्रदेश के। नहीं, मेरी अभी किसी ने पार्टी से बात नहीं हुई है, ना उसकी कोई अभी आवश्यकता है कि स्वयं हाईकोर्ट के आदेश के बाद, रेफरेंस के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार इस पर जरूर विचार करेगी और ये वो संभावनाओं को देखेगी। आवश्यकता पड़ने पर जनता की जान बचाने के लिए, जनहानि और धनहानि बचाने के लिए सरकार स्वयं कोई न कोई कदम उठाएगी, उसमें वो कोई भी कदम हो सकता है। इसलिए सरकार पर विश्वास रखना चाहिए और 100% ये ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना के कारण अब भविष्य में धनहानि जनहानि ना हो, इसका भारत सरकार ध्यान रखेगी। जी, एक आखिरी सवाल, सेकेंड लहर से पहले वेस्ट बंगाल में जिस तरह से कोरोना के दौरान आप लोग बड़ी बड़ी रैलियां करते रहे, बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी कि पश्चिम बंगाल में आपकी पार्टी सरकार बना लेगी, और तब ममता बनर्जी ने भी कहा था कि तीसरे, चौथे और पांचवें फेज के चुनाव एक साथ करवा दिए जाएं। सीपीएम ने भी कहा था हम रैलियां नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी उस पर सहमत नहीं थी। अब चूंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में है, वहां आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि सरकार रिपीट होगी, ऐसे में आपको लगता है कि ये चीजें पॉसिबल है? आपके लोग मान जाएंगे, आपकी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो इस चीज पर एग्री करेंगे कि वर्चुअल रैलियां हो, रैलियां ना हो? अगर राष्ट्रीय नेतृत्व का कोई आदेश होगा तो कार्यकर्ता के नाते हम सबके लिए वो बाध्यकारी होगा और हम उसको स्वीकार करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। पंजाब केसरी ग्रुप पे आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, धन्यवाद।